हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिव नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ। कैसे हैं आप सभी? आई होप बेटा मस्त मजे में होंगे, काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज फिर हम न्यू लेक्चर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है, जिसमें आप काफी अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि लेक्चर नंबर 1 जो था हमारा इंट्रोडक्शन बेस्ड था लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर का, जिसमें हमने काफी सारी डेफिनेशंस के बारे में, एंगल्स और एंगल्स के टाइप्स के बारे में सब कुछ स्टडी किया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मेनली हम क्या स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर? आज के लेक्चर में मेनली हम उन पूरी जो हमने डेफिनेशंस को स्टडी किया है उनसे रिलेटेड हमारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आने वाले हैं उन्हें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए, आपके वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स हुआ, लाइन हुआ, लीनियर पेयर हुआ, इन सब के बारे में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। काफी मजा आने वाला है आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, नीट और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स के भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, काफी अच्छी, जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। आई होप आप भी इन फैकल्टीज के साथ काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फैकल्टीज टीम है ना, ये फैकल्टीज टीम आप सभी के जो नोट्स रेडी करवा रही है वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाने के लिए इन फैकल्टीज के साथ में अपने जितने भी डाउट्स है उन डाउट्स को आप टाइम टू टाइम क्लियर करते रहें, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेटर से बेस्ट हो पाए। ये तो मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है। मेनली हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से इंस्टॉल कीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं वहां पर आपके लिए लेकर आया हूँ डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप वहां पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07, एज वेल एज क्लास 8, क्लास 9, मेनली हमारी क्लास 9 है तो क्लास 9 का आपका ग्रुप कोड क्या रहने वाला है, t.m/ttb009, एंड क्लास 10 का ग्रुप कोड आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड सेलेक्ट करना है और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है, ताकि आपको हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसका लेवल कंफर्म हो पाए। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है www.talkingtextbook.in, जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप वहां पर देखोगे कि हमने काफी सारे पैकेजेस वहां पर बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जैसा कि आपको बताया आप क्लास 9th में है तो आप क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करेंगे। उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसा कि क्लास 9th का आपको 2 पैकेजेस नजर आ रहे हैं, 9th एंड 10th के फाउंडेशन के साइंस मैथ से रिलेटेड। फर्स्ट का कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज, सेकंड का कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज। अगर हम फर्स्ट पैकेज की बात करते हैं तो फर्स्ट पैकेज में देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना होगा, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप कहाँ पहुंचेंगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका ऑप्शन भी हम आपके लिए लेकर आए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसा कि एक टेस्ट सीरीज का भी आपके पास ऑप्शन है, जिसका कॉस्टिंग प्राइस 3,500 रुपीज है। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, पहले तो मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट टेस्ट सीरीज में भी आपको पीरियोडिक टेस्ट तो मिल ही रहे हैं, साथ में आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस भी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो फटाफट से क्या करोगे, आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे और सीधा कहाँ पहुंचोगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो तो वहां पर आपके लिए बहुत अच्छी एक गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज है मैं आपके लिए डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट ऑफर लेकर आया हूँ। कितना डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट ऑफर लेकर आए हूँ। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, उसके लिए ग्रुप कोड एंटर करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे 30% के लिए आप जैसे ही LS लाइव कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, सीधा 30% का डिस्काउंट। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज जो आपका 10,000 रुपीज का है, LS लाइव कोड यूज करने के बाद ये पैकेज आपको ओनली 7,000 रुपीज में मिलेगा। जबकि सेकंड पैकेज जिसका कॉस्टिंग प्राइस 3,500 रुपीज है, LS लाइव कोड यूज करने के बाद ये पैकेज आपको ओनली ऑन कितने में मिलेगा, 2,450 रुपीज में, ओनली ऑन 2,450।
तो फटाफट से इस एल एस लाइव कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। आप जैसे ही कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको सीधा क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करना है और आप पहुंचेंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। वहां पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटी से आप चाहें उस फैसिलिटी से आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो एक छोटा सा नंबर गिवन है यहाँ पर 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स टाइम टू टाइम क्लियर कर लेने हैं। ओके, चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी मॉर्निंग बनी रहे। तो आ जाओ मेरे साथ एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लो फटाफट से। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यही थे, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी तो करनी ही होगी। तो फटाफट से क्या करोगे, पेन कॉपी निकाल लो और स्मार्ट स्टूडेंट की तरह से स्टार्ट हो जाओ स्मार्ट स्टडी करना। चले चलो, तो आज का जो आपका लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है वो रहने वाला है मेनली प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करते हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमने काफ़ी सारी जनरल टर्म्स डेफिनेशंस के बारे में डिस्कशन किया। फर्स्ट हमने पॉइंट से स्टार्ट किया था, पॉइंट्स से फिर हम लाइन्स के लिए हमने डेफिनेशन दिया कि लाइन क्या होता है, एक पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद लाइन सेगमेंट, लाइन का एक पार्ट जिसे हमने लाइन सेगमेंट बोला। फिर हमने प्लेन के बारे में, सरफेस के बारे में, फिर हमने एंगल्स के बारे में। एंगल्स में भी हमने डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स, जैसे कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ओके, इस तरह से काफ़ी सारे एंगल्स के बारे में डिस्कशन किया। लीनियर पेयर हो गया आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन सारे एंगल्स का डिस्कशन करने के बाद हमने वहाँ पर फाइनली क्या देखा कि इनके जो जनरल डेफिनेशंस हैं, जनरल ये जो टर्म्स है, ये सारी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कि लाइन सेगमेंट को पढ़ने से पहले आपको लाइन के बारे में मतलब जानना जरूरी है, लाइन से पहले आपको पॉइंट्स के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है। तो चले क्वेश्चन सॉल्व करने। या आज के हमारे कुछ लर्निंग आउटकम्स वगैरह रहने वाले हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहे हैं कीवर्ड्स वगैरह, एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, एवरीथिंग। ओके, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, काफी अच्छा क्वेश्चन नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, पहले तो ये देखो आप फटाफट से। यहां पर देखो, टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 4:5। फाइंड द एंगल्स। आपको यहाँ पर एंगल फाइंड करना है, जबकि आपको क्या बोला गया है कि आपके पास 2 सप्लीमेंट्री एंगल है और उनका जो रेशियो है कितना है, 4:5 है। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, फटाफट से बता दो। मैंने आपको डेफिनेशन में क्लियर किया था सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन में कि सप्लीमेंट्री एंगल हम किसे कहते हैं। फटाफट से बताओ किसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। ओके, ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो वो क्या होंगे, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ओके, तो आ जाओ फटाफट से फाइंड कर लेते हैं। लेट द एंगल बी x डिग्री। एंगल कितना लेट कर लेता है, x डिग्री। ओके, हमें इन 2 एंगल, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 4:5। ओके, रेशियो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल बी 4:5, ये हमें गिवन है। सो एंगल इक्वल 4x एंड 5x। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए अब यहां से बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहां पर आप देखिए, हमें पता है सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल
180 डिग्री। कितना होता है टू सप्लीमेंट्री एंगल का सम? 180 डिग्री होता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, फर्स्ट एंगल कितना है आपके पास? 4x। सेकंड एंगल कितना है आपके पास? 5x इक्वल 180 डिग्री। दोनों को सम कर दो, 9x इक्वल 180 डिग्री। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया आपका फर्स्ट एंगल, ये हो गया आपका सेकंड एंगल। तो चलो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो, 180 अपॉन 9। तो x इक्वल कितना मिलेगा आपको? 20 डिग्री। ठीक है, आपने जो एंगल लेट किया था यहाँ पर, ये एंगल कितना फाइंड होता है आपको? यहाँ पर 20 डिग्री। अब ये जो 20 डिग्री एंगल फाइंड हुआ ना, इसकी हेल्प से आप एंगल फर्स्ट और एंगल सेकंड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर एंगल फर्स्ट इक्वल कितना है? 4x। तो यहाँ पर 4 तो एज इट इज रहने दो, x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितना है आपके पास? 20। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 80 डिग्री। ओके, इसी तरह से सेकंड एंगल फाइंड करते हैं। एंगल सेकंड एंगल देखो कितना गिवन है आपके पास? 5x। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू अभी जैसे आपने फाइंड किया 20, तो ये हो जाएगा आपके पास 100 डिग्री। ओके, अब आपको लगता है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है, ये चेक करना है। तो देखो कैसे करोगे आप? उसके लिए आपने जो फर्स्ट और सेकंड एंगल ये दोनों फाइंड किए हैं, इन एंगल्स का सम कर लो। अगर इन एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तो आपके ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, और अगर नहीं आता है तो ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, क्योंकि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। फाइंड द एंगल्स। आपको रेशियो में गिवन है तो आपको एंगल्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले यहाँ पर एंगल को x सेलेक्ट कर लिया। x सेलेक्ट करने के बाद हमें तो पता है कि अगर 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो इनका सम 180 डिग्री होने वाला है। जब इनका सम 180 डिग्री होगा तो 4x प्लस 5x इक्वल 180 डिग्री। ओके, तो 9x इक्वल कितना हो गया? 180 डिग्री। फाइनली x की वैल्यू यहाँ से 20 मिलता है आपको। इस 20 को आपने x के प्लेस पर पुट किया तो 4 इंटू 20 हो गया आपका 80, और 5 के साथ में पुट किया तो 5 इंटू 20 होता है आपका 100। दोनों एंगल का आप अगर सम करते हो तो आपको 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री मतलब कि 180 डिग्री मिलता है, कि जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, फटाक से नोट करो इसे जल्दी से। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझ में आना चाहिए। हो गया नोट? ले लिया स्क्रीनशॉट? चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी तरह की? चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इफ एन एंगल डिफर फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट्री बाय 10 डिग्री। आपके पास यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात की गई है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात की गई है, और उन 2 एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना है? 10 डिग्री है। तो फाइंड द एंगल। आपको क्या करना है? यहाँ पर एंगल फाइंड करना है। ओके, तो देखो किस तरह से करोगे। सबसे पहले लेट द एंगल बी x डिग्री। सबसे पहले आपने क्या किया? यहाँ पर एंगल लेट किया, और एंगल कितना है आपका? x डिग्री। ठीक है, अब इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करो। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं, ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। सप्लीमेंट्री में ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, वो तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि उनका सम 90 डिग्री हो। ओके, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर है भाई? फर्स्ट एक्स है तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस एक्स ही तो होगा। आ जाओ, अब फटाफट से देखो दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 है। ठीक है, अकॉर्डिंग कंडीशन, अकॉर्डिंग, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। क्लियर? अब यहां से देखो आप फटाफट से, फर्स्ट कितना आपने लेट किया? x। ठीक है, दोनों के डिफरेंस की बात की जा रही है तो माइनस, सेकंड क्या होगा? 90 माइनस एक्स इक्वल 10। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? चलो इसे सॉल्व करो। x माइनस 90 और ये प्लस x, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा?
प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से मिलता है आपको 2x माइनस 90 तो इक्वल x, तो x 2x इक्वल ये 90 उधर जाएगा, ये 90 उधर जाएगा तो इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ओके, तो फाइनली आप क्या देखते हो, यहां से मिलता है आपको 2x इक्वल 100, x इक्वल मिलेगा आपको 100/2। फाइनली x की वैल्यू कितनी मिलती है 50। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब देखो यहाँ पर आपने जो फाइंड किया वो कितना किया x, अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, सेकंड होगा हमारे पास 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया हमारे पास एंगल, और सेकंड एंगल यहाँ पर देखते हैं हम। तो सेकंड एंगल के लिए क्या करेंगे 90 माइनस एक्स, तो 90 एज इट इज, एक्स की वैल्यू कितना है हमारे पास 50, तो दोनों को सेपरेट करते तो हमें मिलता है 40 डिग्री। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या बोला गया है कि इनका डिफरेंस कितना है 10 डिग्री है। तो दोनों को देख लो पहले, तो आप फर्स्ट है आपके पास 50 डिग्री, सेकंड है आपके 40 डिग्री। दोनों का अगर आप डिफरेंस देखते हो तो डिफरेंस आपको यहाँ पर 10 डिग्री मिलता है ना 10 डिग्री। तो यहाँ पर 10 डिग्री डिफरेंस मिलने से आप क्या देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको लगता है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है, ये कैसे चेक करो, तो इन दोनों को सम कर लो आप, जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड किए ना इन दोनों का आप सम कर लो। सम करने पर अगर आपको 90 डिग्री मिल जाता है तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और अगर आपको 90 डिग्री नहीं मिलता है तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। तो आप यहाँ क्या देखते हैं, हमें यहाँ तो डायरेक्ट 90 डिग्री मिल रहा है, तो ये हमारे क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ओके, फटाक से नोट करो, जल्दी से चलते हैं फिर आगे। ये देखो 90 डिग्री मिल ही रहा है, तो ये क्या है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। हो गया नोट, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। इन फिगर, आपके पास ये जो फिगर नजर आ रहा है, इस फिगर में दिया है कि ओपी एंड ओक्यू बाइसेक्ट, ओपी और ओक्यू जो है वो बाइसेक्ट करते किसे, एंगल बीओसी और एंगल एओसी को रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि एंगल पीओक्यू इक्वल होगा 90 डिग्री, एंगल पीओक्यू कितना होगा 90 डिग्री होगा, आपको ये यहाँ पर प्रूव करना है। ओके, तो देखो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले पीओक्यू ये एंगल जो होगा, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए पहले हमें कंडीशन में क्या दिया हुआ है, ये देखो कि आपके पास ये जो एंगल है BOC, ठीक है, इसे बाइसेक्ट करता है OP। ये जो एंगल है COA या AOC, इसे बाइसेक्ट करता है OQ। क्लियर है, ये आपकी कंडीशन है यहाँ पर। तो आ जाओ फटाफट से देख लो, OP बाइसेक्ट एंगल BOC, OP बाइसेक्ट करता है, किसे करता है, एंगल BOC को। ठीक है, तो जब ये BOC को बाइसेक्ट करता है तो एंगल POC, एंगल POC किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल BOC के इक्वल होगा। देखो POC, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं अभी, सिर्फ ये पूरा, ये आपको नजर आ रहा है, इस पूरे को आप छुपा दो। ठीक है, इसमें आप देखो यहाँ पर ध्यान से कि ये जो एंगल BOC है हमारे पास, ये एंगल, इस एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये जो हाफ एंगल है POC, ये हाफ एंगल किसके इक्वल होगा, इस पूरे के हाफ के इक्वल होगा। मतलब कि ये जो एंगल POC बन रहा है ये हाफ ऑफ एंगल BOC के इक्वल होने वाला है। ठीक है, यही किया हमने। ओके, क्लियर। अब देखो सेकंड कंडीशन, देखो सेकंड कंडीशन आपको क्या गिवन है यहाँ पर, OQ बाइसेक्ट एंगल AOC। OQ कहाँ है, ये रहा आपका OQ, किसे बाइसेक्ट करता है, ये एंगल AOC को बाइसेक्ट करता है। एंगल AOC को जब ये बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल AOC को जब ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल QOC है या COQ है, ये एंगल COQ किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल AOC के, एंगल
सी ओ क्यू इक्वल है हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी के। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 1 नेम, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 2 नेम। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? फटाफट से बोलो हाँ या ना। क्लियर बताओ फटाफट से, यहाँ तक नोट करो, मैं पानी पी लेता हूँ। चले आगे। ओके, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां पर देखो, आप अगर इस फिगर में देख पा रहे हो तो ये जो OC है ना, ये किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है? ये OC AB के ऊपर स्टैंड कर रहा है। ओके, तो OC स्टैंड ऑन AB, ठीक है, क्लियर। सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC, एंगल BOC प्लस एंगल AOC इक्वल कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर हम इसके हाफ की बात करते हैं तो हाफ ऑफ एंगल BOC प्लस हाफ ऑफ एंगल AOC इक्वल हाफ ऑफ 180 डिग्री, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो हाफ ऑफ एंगल BOC को क्या लिख सकते हो आप? एंगल POC प्लस इसे क्या लिख सकते हो आप? एंगल हाफ ऑफ एंगल AOC को एंगल COQ इक्वल कितना मिलेगा यहाँ से आपको? 90 डिग्री। अब देखो आपको क्या प्रूव करना है कि POQ जो है आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ से पहले देखो एंगल POC और एंगल COQ, अगर आप इस वाले एंगल और इस वाले एंगल दोनों की बात करते हो तो दोनों कितने मिलते हैं आपको? 90 डिग्री। दोनों का सम कितना मिलता है? 90 डिग्री। मतलब कि इस एंगल का और इस एंगल का सम हमें दोनों का मिलाकर 90 डिग्री मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल कितना डिग्री का होगा हमारा? 90 डिग्री का। सो एंगल POQ इक्वल 90 डिग्री। ओके, और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है? वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले हमें दिया है कि OP जो है ना बाइसेक्ट करता है। OP किससे बाइसेक्ट करता है? एंगल BOC को। और OQ बाइसेक्ट करता है AOC को। तो देखो ये OP बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, ये OQ बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को। क्लियर है? दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमने यहाँ पर यही तो किया है कि जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल POC जो है ना वो हाफ होगा। एंगल POC ये वाला छोटा एंगल, ये छोटा एंगल हाफ होगा इस पूरे बड़े एंगल का। क्लियर है? ओके, समझ में आया यहाँ तक? इसी तरह से इधर की बात करते हैं। ये जो छोटा वाला एंगल है, ये छोटा एंगल इस पूरे बड़े एंगल का क्या होगा? हाफ होगा। ओके, ये हमने वहां पर किया है, जिसे हमने, आप चाहें तो इक्वेशन 1 और 2 नेम दे सकते हैं। फिर आपने देखा कि एंगल BOC है ना, एंगल BOC यहां पर एंगल BOC किसके इक्वल है? हाफ ऑफ एंगल BOC एंगल POC के इक्वल है, और हाफ ऑफ एंगल AOC एंगल COQ के इक्वल है। क्लियर? फाइनली आपने देखा कि ये जो OC है, ये OC स्टैंड जब AB पर कर रही है, जब OC AB पर स्टैंड कर रही है, तो इस अकॉर्डिंग हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमें पता है कि एंगल AOC और एंगल BOC दोनों का अगर हम सम करते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 180 डिग्री। लेकिन हमने क्या किया, इनका हाफ, अगर इनका हाफ इक्वल है तो फाइनली इसको हमने लिख दिया एंगल POC, इसे लिख दिया हमने एंगल COQ इक्वेशन 1 और 2 से। ओके, फाइनली यहाँ पर हमें जब हाफ किया, दोनों तरफ बोथ साइड हाफ किया, तो ये मिलेगा 90 डिग्री। तो एंगल POC और एंगल COQ दोनों का सम अगर हमें 90 डिग्री मिलता है तो फाइनली हम कह सकते हैं कि एंगल POQ का जो हमें वैल्यू मिलेगा वो 90 डिग्री ही मिलने वाला है। ओके, क्लियर है? फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट करो। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। चले आइए, हो गया?
फटाफट से कर लीजिए नोट, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर लाइंस ए बी सी डी एंड ई एफ इंटरसेक्ट ओ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए बी सी डी और ई एफ जो इंटरसेक्ट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, फाइनली फाइंड द मेजर ऑफ ए ओ सी। आपको मेजर करना है एंगल ए ओ सी का। क्लियर, एंगल ए ओ सी का और एंगल डी ओ ई और एंगल बी ओ एफ। क्लियर है। अब यहां पर हमें मेजर करना है, तो सबसे पहले तो यहां पर आप गिवन पार्ट क्या है आपको ये देख लो। गिवन पार्ट क्या है यहां पर, हमें एंगल ए ओ ई इक्वल कितना है हमारे पास 40 डिग्री। क्लियर है। इसी तरह से सेकंड देखो आप, एंगल बी ओ डी इक्वल कितना है हमारे पास 35 डिग्री। सॉरी, ओके क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां से आपको फाइंड करना है एंगल एओसी, डीओई और बीओएफ। ये तीनों जब आपको फाइंड करने हैं यहां पर, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखते हो एंगल एओसी, एंगल एओसी इक्वल होगा किसके, एंगल बीओडी के। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है। क्लियर। चलो इसी तरह से यहां पर अगर आप पुट कर देते हो एंगल बीओडी की वैल्यू जो कि है आपके पास 35 डिग्री, तो आपका एंगल एओसी तो कितना फाइंड हुआ 35 डिग्री। तो ये तो फाइंड हो गया। क्लियर। अब चलो सेकंड की तरफ। सेकंड में बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से। जब एओसी हमारे पास वर्टिकली अपोजिट है एंगल बीओडी का, तो इस अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, एंगल एओई वर्टिकली अपोजिट होगा किसका, एंगल बीओएफ का। ठीक है, तो एंगल एओई इक्वल एंगल बीओएफ के। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो फाइनली यहां से आप क्या देखते हो, यहां से आप देखते हो कि एंगल एओ की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी 40 डिग्री है, तो एंगल बीओएफ ये कितना मिलेगा आपको यहां से 40 डिग्री। ये लो। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखो, ए ओ बी ये क्या है आपके पास, स्ट्रेट लाइन है। ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। जब हमारे पास ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां से हम क्या देखते हैं, एंगल एओसी, एंगल एओसी प्लस एंगल सीओएफ, एंगल सीओएफ प्लस एंगल एफ ओ बी या बी ओ एफ, एंगल बी ओ एफ इक्वल 180 डिग्री का। क्यों, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि हमें जब भी स्ट्रेट लाइन मिलती है तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होती है। क्लियर यहां तक, तो वही हमने किया है। अब देखो एओसी की वैल्यू कितना है आपके पास 35 डिग्री। सीओएफ आपको फाइंड करना है, एंगल सीओएफ आपको फाइंड करना है। एक काम करते हैं, हम इन्हें छोटा छोटा सा लिख देते हैं ताकि आपको समझ में तो आ ही गया ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। थोड़ा सा हमारे पास स्पेस ज्यादा मिल जाएगा हमें यहां पर। क्या ये
वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पर देखो एंगल एओसी की वैल्यू कितना है आपके पास, 35। एंगल सीओएफ आपको फाइंड करना है। एंगल बीओएफ कितना है आपके पास, 40 डिग्री। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से देखो एंगल सीओएफ, अगर आप इन दोनों का सम करते हो तो 75 मिलता है। ये इक्वल किसके है, 180 डिग्री के ऑलरेडी हमें यहाँ पर मिला हुआ है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। तो ये हो गया आपके पास 180 डिग्री। तो फाइनली एंगल सीओएफ इक्वल 180 माइनस 75, एंगल सीओएफ इक्वल 105 डिग्री। तो देखो एंगल सीओएफ कितना मिलता है आपको, 105 डिग्री, मतलब कि ये वाला एंगल। जब ये वाला एंगल आपके पास 105 डिग्री का है तो एंगल सीओएफ भी कितना होगा आपके पास, सीओएफ आपके पास अगर 105 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितना मिलेगा आपको, 105 डिग्री। क्लियर है, तो फाइनली एंगल सीओएफ इक्वल है किसके, एंगल डीओई के। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो हम कह सकते हैं कि एंगल डीओई इक्वल 180 डिग्री। ओके, क्लियर है। अब आपको आंसर चेक करना है, सॉरी 105 डिग्री। अब आपको आंसर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। क्या करना होगा उसके लिए आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पर एंगल डीओई जो आपका ये बन रहा है, एंगल बीओडी और एंगल एओई, इन तीनों का अगर आप सम करते हो, सम करने पर 180 डिग्री मिलता है, तो आपका बिल्कुल आंसर ये करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स, इसलिए हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। ओके, फटाक से नोट करो, फटाफट जल्दी से। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो ए बी सी डी और ई एफ इंटरसेक्ट करते हैं ऊपर, ये हमें क्वेश्चन में दिया था। एंगल एओसी डीओई और बीओएफ ये हमें फाइंड करना था। तो हमने क्या देखा कि एंगल एओई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बीओडी, एंगल एओई और एंगल बीओडी मतलब कि ये और ये आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, क्लियर। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो फाइनली सॉरी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो फाइनली जब हमने देखा कि ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 होगा। ये 35 है तो ये भी कितना होगा, 35 होगा। अब हमने इन दोनों की हेल्प से इसको फाइंड कर लिया। ये हमें फाइंड होता है 105 डिग्री। जो ये 105 डिग्री फाइंड हुआ है तो ये और ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। इसलिए एंगल एओसी की वैल्यू हमें 40 डिग्री, सॉरी एओई की वैल्यू हमें 40 डिग्री, एओसी की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलती है 35 डिग्री, बीओएफ की वैल्यू मिलती है हमें 40 डिग्री, और एंगल डीओई जो हमें फाइंड करना था इसका वैल्यू हमें फाइंड होता है 105 डिग्री। ओके, फटाफट नोट करो इसे जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से, फटाफट। जल्दी से कर लो, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी करो, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हमें, और भी स्पीड बढ़ाओ अपनी। हो गया नोट, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 100 डिग्री एंड 48 मिनट। देखो जब भी ऐसा आपको नजर आता है तो ये जो साइन होगा ये तो आपका डिग्री का साइन होगा, ये जो साइन होगा आपका किसका साइन होगा, वापस से मैं क्लियर कर देता हूं। ये है आपका डिग्री, ये साइन है आपके पास मिनट, ठीक है, और ये जो साइन है आपके पास सेकंड। क्लियर है, ओके। तो अब बिल्कुल ध्यान से देखो, यहां पर आपको क्या करना है, फाइंड द सप्लीमेंट, आपको इसका सप्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है, 100 डिग्री एंड 48 मिनट्स का। क्लियर, तो लेट द सप्लीमेंट बी x डिग्री।
कितना लेट कर लेते हैं हम सप्लीमेंट इसका, x डिग्री लेट कर लेते हैं। ओके, अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर 100 डिग्री एंड 48 मिनट। तो फर्स्ट तो होगा हमारे पास 100 डिग्री 48 मिनट प्लस x इक्वल 180 डिग्री। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमें तो पता है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब इस पूरे को उठाकर उधर ट्रांसफर कर दो, तो x इक्वल 180 माइनस 100 डिग्री 48 मिनट। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब आप इसे डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करो, तो इसे करते हो तो 179 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? मिनट में कन्वर्ट करते हो तो 60 मिनट हो जाएगा। ओके, माइनस इसे हम एज इट इज रहने देते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो x इक्वल डिग्री में से डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 179 माइनस 179, मिनट में से मिनट को सब्ट्रैक्ट कर दो, 60 मिनट में से 48 मिनट को सब्ट्रैक्ट किया तो 12 मिनट। ठीक है, तो ये आपको मिलता है यहाँ पर, ये जो आपने फाइंड किया है यही है आपके पास यहाँ पर इसका सप्लीमेंट। ओके, जो आपको फाइंड करना था 100 डिग्री और 48 मिनट का। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की, फटाफट नोट करो। बस इजीली आपको ये ध्यान रखना है कि इनको डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको नहीं पता है ये चीज़ तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें लेक्चर नंबर 1 का लिंक है, वहाँ पर आपको मैंने एक रिमार्क में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि 1 डिग्री कितना होता है, 1 मिनट किसके इक्वल होता है, सेकंड 60 सेकंड किसके इक्वल होता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पर आपको समझाया था। तो फटाफट इसे नोट कर लो जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया नोट? चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द एंगल सच दैट एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। हमें यहाँ पर वो एंगल फाइंड करना है जो इक्वल होगा उसी के सप्लीमेंट्री एंगल के। ओके, तो देखो फटाफट से, लेट द एंगल बी x डिग्री। एंगल कितना लेट किया हमने? x डिग्री, एंड इट्स सप्लीमेंट एंगल बी। सप्लीमेंट एंगल भी कितना लेट कर लेते हैं हम? x डिग्री, क्योंकि हमने क्या बोला है कि ये दोनों क्या है आपस में, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, इक्वल है। जब इक्वल है तो ये x है तो ये भी कितना होगा? x ही होगा। सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल 180 डिग्री। कितना होता है सम इसका? 180 डिग्री। ओके, यहां से अब बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। फर्स्ट एंगल कितना है आपके पास? x। सेकंड एंगल कितना है आपके पास? x इक्वल कितना मिलेगा आपको? दोनों का सम 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहां से मिलता है 2x इक्वल 180 डिग्री। फाइनली x इक्वल 180 अपॉन 2, तो x इक्वल मिलेगा आपको यहाँ से 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी मिलती है आपको यहाँ से? 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि द एंगल सच दैट द एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। जो एंगल आप फाइंड करते हो वो एंगल उसी के सप्लीमेंट्री एंगल के, उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा उसी एंगल के इक्वल होगा। तो देखो फर्स्ट एंगल 90 है, सेकंड एंगल इसका सप्लीमेंट भी आपका 90 ही होगा, दोनों का सम करते हो तो 180 डिग्री होगा, और ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ समझ में आना चाहिए। अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो बहुत इजीली है हमारे लिए। फटाफट करो, काफी टाइम हो गया बेटा, जल्दी से 39 मिनट समथिंग हो गए। नोट करो जल्दी से, और भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सप्लीमेंट्री एंगल की बात होगी तो 2 एंगल्स होंगे। 2 एंगल्स मतलब कि एक एंगल और दूसरा एंगल, दोनों का जब आप सम करोगे तो 180 डिग्री मिलना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात होती है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिसमें 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल जिसमें 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। क्लियर है? चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द एंगल सच दैट एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। यहां पर समझ में आया आपको? क्या दिया है? फाइंड द एंगल सच दैट द एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। यहां कॉम्प्लीमेंट है और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? सप्लीमेंट था। क्लियर है? तो
यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल फाइंड होंगे, कि हमें वो एंगल फाइंड करना है कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी क्या हो, उसी के इक्वल हो। ठीक है, जैसे कि हमने अभी सप्लीमेंट्री में किया है। आ जाओ, यहाँ पर भी क्या करोगे, लेट करोगे, लेट द एंगल बी एक्स डिग्री। एंगल कितना है आपके पास, एक्स डिग्री है। ओके, एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल बी एक्स डिग्री। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। वी नाउ दैट सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट एंगल बी 90 डिग्री। क्लियर, तो फर्स्ट एंगल आपने क्या लेट किया है, x, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कितना है आपके पास, x, दोनों का सम 90 डिग्री। तो यहां से मिलता है 2x इक्वल 90 डिग्री। फाइनली x इक्वल 90/2। तो x की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी आपको, 45 डिग्री। कितनी फाइंड होती है, 45 डिग्री। अब आपको चेक करना है कि क्या इसका कॉम्प्लीमेंट भी 45 होगा। बिल्कुल, क्योंकि 45 में अगर आप ऐड कर देते हो 45 तो मिलता है आपको 90 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल 45 डिग्री है उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। जब हम उनका सम करते हैं तो हमें 90 डिग्री मिलता है, मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो हमें 90 डिग्री मिलता है। क्लियर है, जल्दी से नोट करो इसे फटाफट, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट करो, जल्दी जल्दी। चलें आगे, चलो। हमें यहां पर दिया हुआ इन फिगर, फिगर नहीं दिया हुआ, चलो बना देते हैं पहले, पर फिगर क्वेश्चन तो पढ़ते हैं पहले फिर बनाते हैं। पी क्यू आर इज ए स्ट्रेट लाइन। पी क्यू आर क्या है हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन है। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, पी क्यू एंड आर। ठीक है, क्लियर है। और एच भी है इस पर, तो यहां पर मान लीजिए आप ऐसे आपके पास। ओके, चलिए अब बिल्कुल ध्यान से देखना है अब आपको इसे। पी क्यू आर इज ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल पी क्यू आर हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है। हमें रेशियो दिया हुआ है एंगल पी ओ एस, पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, इस एंगल का रेशियो तो दिया है 7, और एस क्यू आर का रेशियो दिया है हमें 5। हमें फाइंड करना है एस क्यू आर, फाइंड द एंगल एस क्यू आर। आपको एंगल एस क्यू आर फाइंड करना है, तो बिल्कुल कर सकते हैं आप, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अरे भाई, सबसे पहले अभी तो आपने किया था ऐसा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो याद है आपको, लेट द एंगल बी एक्स डिग्री। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट रेशियो ऑफ टू एंगल्स, रेशियो ऑफ टू एंगल्स, क्या रेशियो दिया है हमें, 7:5। रेशियो ऑफ टू एंगल्स 7:5। ठीक है, क्लियर है। मतलब आपको ये दिया है कि एंगल पी क्यू एस अपॉन एंगल एस क्यू आर ये है 7/5। क्लियर है। सम ऑफ एंगल कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर है, हाँ या ना। चलो इस तरह से मत लिखो इसे, इस तरह से समझो। फर्स्ट कितना है 7, एंगल आपने एक्स लेट किया तो 7x प्लस सेकंड एंगल है आपके पास 5x लेट किया तो 5x, दोनों का सम करते हो तो 12x। क्लियर है, ओके। अब यहां से दोनों का सम कितना मिलता है आपको, 12x। क्लियर। अब आपके पास यहां पर सब कुछ है। फाइनली फर्स्ट एंगल फाइंड करना है, एंगल पी क्यू एस। एंगल पी क्यू एस की बात करते हैं तो 7/12 इंटू
180, तो फाइनली ये मिलता है 12 बन जाए 12, ठीक है, ये 5, तो एंगल पी क्यू एस इक्वल मिल जाएगा आपको 105 डिग्री। ओके, हमें फाइंड करना है एंगल एस क्यू आर, तो एंगल एस क्यू आर इक्वल, एंगल एस क्यू आर कितना हो जाएगा आपका, फटाफट से देखो, 5/12 इंटू 180 डिग्री, तो ये देखो ये कट हो गया 15 टाइम, ठीक है, तो एंगल एस क्यू आर इक्वल मिल रहा है आपको 75 डिग्री, जो कि आपको फाइंड करना था। तो एंगल एस क्यू आर आपको कितना फाइंड होता है, 75 डिग्री। जल्दी से नोट करो यहाँ तक, फटाफट चलते हैं फिर आगे हम। फटाफट नोट करो। आप चाहें तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे आपने सॉल्व किया था, पहले दोनों का सम किया, दोनों का सम को आपने 180 के इक्वल रखा है, ठीक है, फिर आप दूसरे की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह सॉल्व करना चाहें तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, सम ऑफ एंगल कितना हुआ, 7x प्लस 5x इक्वल हो गया 12x, ठीक है। अब आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं मतलब कि 180 डिग्री की इक्वल वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एंगल अपॉन सम ऑफ एंगल इनटू टोटल एंगल कितने डिग्री का बनेगा स्ट्रेट लाइन पर, 180 डिग्री का। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 15, तो फाइनली फर्स्ट एंगल तो मिलता है एंगल पी क्यू एस, ये तो मिलता है आपको 105 डिग्री, और ये वाला मिलता है आपको 75 डिग्री। क्लियर है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। आई होप आपको बहुत इजीली और बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए, क्योंकि इनके जो कॉन्सेप्ट्स थे ना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स थे। सिर्फ हमें थोड़े से लॉजिक्स पता होना चाहिए कि इनमें जो यूज होने वाले लॉजिक्स है वो किस तरह के होंगे। अगर आपको लॉजिक्स का नॉलेज है तो आप हर टाइप की क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करोगे ज्योमेट्री में, गारंटी है मेरी। बस बेस क्लियर रखो अपना बेस। ओके, क्लियर है। तो बेटा ये आज के कुछ हमारे क्वेश्चंस थे जिन्हें हमने सॉल्व किया लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड, उनकी डेफिनेशन से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन पार्ट से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर लेक्चर रहेगा इसी चैप्टर का, वो रहेगा ट्रांसफर्सल फॉर्म से रिलेटेड, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की थ्योरम्स के बारे में स्टडी करेंगे। काफी मजा आने वाला है आपको उसमें। ओके, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।